वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के, अगर आप देखोगे तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी कवर अप हो जाती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर अप हो जाते हैं और लॉर्ड फेयर के क्वेश्चंस उन्हीं प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स होते हैं उसमें से ही पूछे जाते हैं। सो आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर करना है कि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो यहाँ पर हम डिस्कस कर ही रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग करते चलें और अभी से करते चलें। टारगेट है आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 और उसके लिए अगर आप अभी से यहाँ पर चैनल पर जुड़ेंगे तो आप देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। थोड़ा थोड़ा करते हुए अगर अभी चलेंगे तो पूरा साल है, पूरे साल में सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। सो आगे बढ़ें इससे पहले जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत दिए हुए हैं सूची में और दूसरी तरफ उससे संबंधित देश दिया हुआ है। आपको इसको मिलान कराना है, इसके बाद नीचे इसका कूट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें माउंट रेनर की, अब ये जो माउंट रेनर है, ठीक है, अब ये कौन से कंट्री में है ये आपको यहाँ पर बताना है। माउंट रेनर जो है वो कौन सी कंट्री में है, तो माउंट रेनर है आपका यूएसए में। ठीक है, इसके बाद माउंट एटना की बात करें तो माउंट एटना ये आपका कहाँ पर है, इटली। इसके बाद माउंट पेरिकुटिन की बात करें तो माउंट पेरिकुटिन जो है ये आपका कहाँ पर है, तो माउंट पेरिकुटिन है आपका मेक्सिको में। सेकेंड वन से मैच आएगा। इसके बाद बचा आपका माउंट एपो, तो सही आंसर क्या होगा इसका, फिलीपींस। तो ये कंट्री है। माउंट रेनर की बात करें यूएसए, माउंट एटना इटली, माउंट पेरिकुटिन मेक्सिको और माउंट एपो। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये फिलीपींस, तो हमारा कोड क्या बनेगा, 4123 4123, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, सही कोड होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कूट में से कौन सा आएगा। ऑप्शन बी जो है 4123 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। अब एक तरफ आपको ये जलप्रपात दे रखे हैं, हुंड्रू है, इसके अलावा चचई है, धुआंधार है और बूढ़ा घाघ प्रपात है, और दूसरी तरफ वो पर्टिकुलर रिवर जिस पर ये जलप्रपात या फिर जो झरने हैं ये लोकेटेड है। अब कौन सा यहाँ पर जो है वो सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपका, बूढ़ा घाघ प्रपात। ये आपका कांची रिवर पर लोकेटेड नहीं है। कहाँ पर है, कौन सी रिवर पर है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। बाकी इन तीनों को आपको याद रखना है। हुंड्रू प्रपात सुवर्ण रेखा पर है, चचई प्रपात बीहड़ नदी पर और धुआंधार की बात करें तो नर्मदा पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक अभिकथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है, उसके बाद आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सही एक तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहा है जो रीज़न दिया हुआ है या फिर नहीं, इस तरीके से यहाँ पर कूट दिया हुआ है। तो अभिकथन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध तत्व आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के जो विविध तत्व हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अब इसका जो रीज़न दिया हुआ है वो क्या है आपका, मानव
क्रियाओं से वातावरण जो है वो प्रभावी होता है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर रीज़न की मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावी होता है, ऑब्वियस सी बात है आप में से कोई भी इसको मना नहीं कर सकता, हर कोई इसको सही बताएगा। बट अगर ये आप कहोगे कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके जो जितने तत्व हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। कभी आप इसको फेवर कर ही नहीं सकते इस स्टेटमेंट का, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ए यहाँ पर गलत होगा और आर यहाँ पर सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में लोकेटेड नहीं है। कैरेबियन सागर में कौन सा लोकेटेड नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, आपका मंडीरा। अब कहाँ पर है ये मतलब कहाँ पर ये लोकेटेड है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बाकी ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुइला, ये तीनों ही आपके जो हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, कैरेबियन सागर में। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको दो सूची दे रखी है, एक तरफ भारत के राज्य दे रखे हैं और एक तरफ सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें किसकी, तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कौन सी चोटी है आपकी, डोडा बेटा, ठीक है, यानी कि 4 जो होगा वो इससे मैच करेगा। राजस्थान की बात करोगे तो गुरु शिखर होगा, 3 आएगा। नागालैंड की बात करोगे तो सारामती आएगा, यानी कि 2 आएगा। मध्य प्रदेश में आपका धूपगढ़ चोटी आएगा, यानी कि 1। तो 43, 21 ये इसका यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा, ठीक है, 43, 21। सो आइए देखते हैं कौन सा कोड है यहाँ पर। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 4321। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि MTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। तो ये जो सेकेंड वन इसका स्टेटमेंट है ये तो सही है, बट पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या आएगा, केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद 27 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अब ये मानसून की वापसी है, चक्रवातीय अवदाब है, या फिर ये आपका पश्चिमी विक्षोभ है, या फिर ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। सो कौन सा एक रीज़न है जो कि भारत में उत्तर पश्चिम भाग में जो विंटर सीजन होता है उसमें बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। सीरिया है, टर्की है, जॉर्जिया है, या फिर ये बुल्गारिया है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए, यानी कि सीरिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर पूछा गया है आपको कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान दिए हैं और एक तरफ पर्टिकुलर वो ट्राइब जो उससे एसोसिएटेड है। अलास्का, बोर्नियो, अरब मरुस्थल और स्वीडन और फिनलैंड की ट्राइब्स के बारे में यहाँ पर ये युग्म दिए हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले अलास्का की, तो कोरियांक ये यहाँ की ट्राइब नहीं है। कहाँ की ट्राइब है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। बाकी बोर्नियो की पुनाना ट्राइब है। अरब मरुस्थल की बात करें रुवाला है। स्वीडन और फिनलैंड की बात करेंगे तो लेप्स है। बट कोरियांक जो है वो यहाँ की ट्राइब नहीं है अलास्का की। कहाँ की है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अब आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा ये उत्पन्न हुई थी अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो से, क्योटो प्रोटोकॉल से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, या फिर G8 समिट, किससे ये अवधारणा जो थी वो उत्पन्न हुई, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। सो एक काम और करिएगा कि प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस वीडियोस में देखिए कितने क्वेश्चंस आप वहाँ पर कर पा रहे हैं, और जो भी अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वीडियो में तो उनके आंसर्स ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।